क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमलोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम जिंदगी की दिशा को, जिंदगी की दशा को संभालने में लगे हैं, जबकि जिंदगी की दिशा और दशा हमारे मन की सही दिशा पर निर्भर करती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम बहुत व्यथित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को हम अपने घर तक ले जा लेते हैं, और वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारी मनोदिशा और मनोदशा दोनों बिगड़ जाती है। एक मैनेजमेंट में एक शब्द आता है हिंदी में, विश्रांति। किसी भी काम को करने के पहले विश्रांति लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सोकर के उठा और सोकर के उठ के वो चल दे, पक्के में गिरेगा, लगेगी। सीढ़ियां चढ़ेगा तो गिरेगा, सीढ़ियां उतरेगा तो गिरेगा। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय सो के उठने के बाद भी 1 मिनट 30 सेकंड की विश्रांति लेना चाहिए। इसीलिए तो साधु उठने के ठीक बाद गमना गमन नहीं करते, उठ के बैठते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, हर दिशा में दिग्वंदन करते हैं, फिर वो गमन करते हैं। क्योंकि उठ के चल देंगे तो एकदम से ही कोई घटना घट सकती है। आपके जीवन में जब कोई घटना घट जाए तो पहले विश्रांति लें, तुरंत रिएक्शन ना दें। आप लोग क्या करते हो? तुरंत रिएक्शन होना। अगर एक ग्लास टूट गई है कांच की, तुरंत रिएक्शन होना कि ऐसा कैसे हो गया। नहीं, विश्रांति। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने के पहले मन को कहें कि विश्रांति, थोड़ा देर शांत रहो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की विश्रांति। विश्रांति के बाद आप जब पुनः प्रस्तुत होगे तब आप देखना कि आपके अंदर एक स्फूर्ति रहेगी, नया जोश रहेगा, काम के प्रति एक नई उमंग रहेगी। विश्रांति, मन को सही दिशा दें। आज इस विषय पर आप चिंतन करें। नीतिकार कह रहे हैं कि जिसने मन को सही दिशा दे दी, उसने अपने जीवन को सही दशा दे दी। अक्सर हम छोटे मोटे मोड़ों पर रुक जाते हैं, जिससे हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। मंजिल तक जाना है तो छोटे मोड़ों पर रुकना नहीं है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो क्या करें? अरे, आप लोगों ने गाड़ियां तो चलाई है ना। जब रास्ते पर चलते हो, मार्ग तय करते हो, तो आपकी भाषा में कहता हूं गति अवरोधक आते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकर्स, स्पीड ब्रेकर्स। उनका काम क्या है? आपकी गति को रोकना। ऐसे ही जब लाइफ में आपके स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गति अवरोधक आते हैं, तब क्या करो? थोड़ा रुको, थोड़ी सी विश्रांति लो। गाड़ी को बंद मत करो, गाड़ी की गति को मंद करो। और जब आप गाड़ी की गति को मंद करते हो तो आप अगली रेस के लिए फिर रेडी होते हो। अगर गाड़ी बंद कर दोगे तो काम खत्म, खेल खत्म। तो अपने जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे अवरोधक आते हैं, हमारे जीवन में भी आते हैं। हम उन अवरोधकों को एंजॉय करते हैं। आप लोग एंजॉयमेंट खो देते हो। बिल्कुल एंजॉयमेंट मत खो। जिंदगी का हर दिन एक नया खेल है, कभी जीत है, कभी हार है, कभी दोनों से परे हम दर्शक हैं, कभी हम खिलाड़ी हैं। चलने दो।
बस हर परिस्थिति में अपने मन को हमें सही दिशा देना है। अगर आपने डाइवर्जन सही किया है, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। रोड में कंस्ट्रक्शंस में देखना, कोई अगर रोड कॉन्ट्रैक्टर हो या कभी आप रोड पर कभी चले हो, जब कंस्ट्रक्शन रहता हो तो उसमें लिखा रहता है डाइवर्जन अहेड, देखा कि नहीं? और अगर वो डाइवर्जन अहेड का बोर्ड ना हो तो एक्सीडेंट पक्का है, व्यक्ति पुल के चक्कर में जाएगा और डूबेगा। सही है ना? तो क्या करना चाहिए? डाइवर्जन अहेड। यही डाइवर्जन अहेड आपकी लाइफ के लिए लेसन है। जब भी कोई मन में विकल्प आए, जीवन की विपरीत परिस्थिति हो, उसमें व्यथित मत होना, उसको बाहर छोड़ देना। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सब्जी लेने गए हैं? कभी गए हैं क्या? गए हैं सब्जी लेने, और वो आपने 5 किलो टमाटर लेकर के आ गए, आपने देखा नहीं और सब्जी वाले ने एक अच्छे टमाटर की जगह एक गंदा टमाटर रख दिया जिसमें से बास आ रही हो। अब वो जो बास वाला टमाटर होता है उसका क्या करते हो? अगर आपने अलग नहीं किया तो क्या होगा? हैं? आपने वो टमाटर अलग नहीं किया तो पूरे टमाटर खराब हो जाएंगे। फ्रिज में रखने के बाद भी, और बल्कि आपका पूरा फ्रिज बसाएगा। इस बात की गहराई को समझना, इस बात की गहराई को समझना। जब एक सड़ा टमाटर पूरी सब्जी बर्बाद कर सकता है, पूरे भोजन का स्वाद बर्बाद कर सकता है, तो एक मनोविकल्प आपकी जिंदगी की सारी अच्छी दशाओं को बिगड़ सकता है। एक बात मैंने देखी कि एक माँ, भारतीय सभ्यता की बात कर रहा हूं, भारतीय सभ्यता में जीने वाली माँ गेहूं में से कंकड़ बीनती है। क्या करती है? गेहूं में से कंकड़ बीनती। मेरा मानना है कि कंकड़ नहीं बीनना चाहिए। अगर कंकड़ पिस भी गया तो आटा ही तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? आटा तो बढ़ेगा। अगर एक बोरी गेहूं में 2 मुट्ठी कंकड़ पिस जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? रोटी किसके साथ जाएगी? दांत आपके किटकिटाएंगे। ये जो जीवन में हर्डल्स के कंकड़ आते हैं, इनको ज्यादा स्थान मत दो, बीनो, अलग करो, सड़े टमाटर की तरह अलग करो, वरना जो बच्ची जिंदगी है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। और अगर जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और जिंदगी को बचा के रखने का आपका अगर जज्बा है तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। विश्रांति लो, फिर विशुद्धि को लाओ, और फिर नए जोश से काम के लिए उतरो। आप देखना जरूर जीत मिलेगी। एक मैच के बाद कुछ गैप क्यों रखा जाता है? एक एग्जाम के बाद कुछ दिन का, एक दिन का भी गैप क्यों रखा जाता है? इसलिए रखता है कि विश्रांति मिले, कि बच्चे को, खिलाड़ी को अगले के लिए रेडी होने का मौका मिले। हार हो गई हो तो भी और जीत हो गई हो तो भी। तो मन को अगर आपने सही दिशा नहीं दी है, 100% है आप दुखी हो जाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। चीजों को इग्नोर करना सीखें। अपने जीवन पर भी तो विश्वास रखें। आपको अपने जीवन पर, अपने भविष्य पर विश्वास ही नहीं। आप सोचते हो कि नहीं मेरे हिसाब से ही हो। अरे जिंदगी जो दे रही है उसको भी तो लो। एक बात बताओ, मैं आपको जैन दर्शन से एक बात कहता हूं। राम की तरह 9 बलभद्र और हुए थे। राम की तरह 9 और बलभद्र हुए थे, उनका नाम क्यों नहीं चला? उनका नाम इसीलिए नहीं चला क्योंकि उनके पास प्रतिद्वंदी नहीं था। उनके पास रावण जैसी समस्या नहीं थी। जिसके पास जितनी बड़ी समस्या होती है, ध्यान रखना, उसके पास उतना बड़ा समाधान, उतनी बड़ी सफलता भी होती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि जान के समस्याओं के पास जाओ, लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको सीढ़ियां बनाना सीखो, थोड़ा विश्रांति लो। हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार परिस्थितियां भी गलत होती हैं।
कई बार हम अपने आप को सही मानते, कई बार हम ही गलत निकल जाते हैं। कई बार दुनिया हमें गलत साबित करने में लग जाती है, लेकिन हम सही रहते हैं। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। इन सारी सिचुएशंस में हमको ब्रेक डाउन नहीं होना है, थोड़ा विश्रांति लो। कोरोना का काल सबने देखा है, बिजनेस सबका जीरो था, मैक्सिमम लोगों का बिजनेस जीरो था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बिजनेस बंद हो गया, बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है, एंजाइटी हो रही है। मैंने क्यों? बोले घर कैसे चलेगा? जब उसने बताया तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि अगर वो लाख रुपए दिन भी खर्च करे तो वो और उसकी पीढ़ी चल जाएगी एक। तो मैंने कहा अब चिंता किस बात की है? बोले बिजनेस का क्या होगा? मैंने उससे कहा ऐसा बिजनेस करो एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग गुड्स की ओर आ जाओ। वो हर दिन 5 लाख रुपए का माल बेचता था और लगभग 5 से 7 हजार रुपए दिन कमाता था। 2% की प्रॉफिट थी, बस ज्यादा प्रॉफिट नहीं थी। लेकिन वो बहुत खुश हो गया। क्यों? वो रोज कितने रुपए देखता था? 5 लाख रुपए। वो हर दिन 5 लाख रुपए गिनता था, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मैं, जबकि वो वही हर दिन वही 5 लाख रुपए गिन रहा है। और यद्यपि खाली बैठता तो धर्म ध्यान कर सकता था, लेकिन वो सुबह शाम तक मेहनत करता है कि ये माल बुलवाओ और ये भिजवाओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी उस समय छूट दे के रखी थी। अब आप समझना मेरी बात को, अगर वो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा नहीं दे पाता तो वो पागल हो जाता, मर जाता। नोटबंदी भी आप लोगों ने देखी है। नोटबंदी में भी बहुत सारे लोग पागल हुए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, नोट जला दिए। क्या करें, पागल हो गया आदमी। थोड़ा विश्रांति लेना थी। और एक बात और, अगर कोई मन की बात है, मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, अगर आपके मन में कोई बात चल रही हो, एक बार बोल देना चाहिए। बोल देने से रास्ते खुल जाते हैं, और वो मन में रह जाती तो जिंदगी भर वो टीस रहती है। रात को सोते वक्त भी मन में रहता कि यार बोल देते ना तो ठीक था। ये जो मैं आपको व्यक्तित्व के निर्माण की जो टेक्निक बता रहा हूं, ये बहुत शांत प्रिय है। इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपको अपने मन को पकड़ के रखना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है। प्रैक्टिकल क्या होता है? मन कहता है कि फालतू की बातें नहीं करो। मन भागता है, यहां भागता है, वहां भागता है, जो चीजें नहीं सोचने की वो भी सोच लेता है, और फिर आखिरी में जाकर के दुखी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। ना हमें व्यथित होना है, ना हमें अपने आप को डीमोरलाइज करना है, ना एंजाइटी में जाना है। हमें मन को सही दिशा देना है, रोक करके सही दिशा देना। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं कि जब भी मैं गाड़ी चलाता था, बड़े एक्सीडेंट के पहले 2 बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचता था। आप लोग भी इस चीज को देखना, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, एक बार गाड़ी बहकती है, संभाल लेते हैं अपन, फिर दोबारा फिर बहकती है। एक अच्छा खिलाड़ी डायरेक्ट आउट नहीं होता, 1-2 बार तो होते होते बचता है, फिर होता है। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता था तो मैं इसी रूल को फॉलो करता था, रुको, विश्रांति। अगर एक बार एक्सीडेंट होते होते बच गया है, मैं गाड़ी किनारे रखता था, 5 मिनट का विश्राम, जूस कॉर्नर है तो जूस पी लो, गार्डन है 10 मिनट बैठ जाओ, कोई नहीं है कहीं छांव में गाड़ी लगा के अच्छा म्यूजिक सुन लो, रिलैक्स। जब अपन रिलैक्स हो गए, इसके बाद में जब गाड़ी चलाता था तो कभी बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। और जहां अपन को झटका आया वहीं गए। इसलिए विश्रांति बहुत जरूरी है, अपने जीवन में विश्रांति बहुत जरूरी है, यानी एक पॉज लेना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अपन पढ़ते थे कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, अल्प विराम, पढ़ते थे हिंदी में भी। ये चीजें अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए है। कभी कभी अल्प विराम भी लेना सीखो। अरे चीजों को लेट गो करना, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि गिव अप कर दिया है। चीजों के लिए थोड़ी देर रुक करके इंतजार करके प्राप्ति के लिए फिर पुरुषार्थ करना, ये गलत थोड़ा ना है। ये तो टेक्निक है लाइफ जीने की। इसलिए मेरा कहना है मन को सही दिशा दें, और मन को सही दिशा देने वाले आप ही हो। मन तो एक गाड़ी है, उसको चलाने वाले तुम ही हो, वो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा चित्त है।
सही दिशा दो, मंजिल मिलेगी। किसने कहा कि नहीं मिलेगी? आप लोगों में से कितने लोगों ने वो जो न्यूज़पेपर में एक गेम आता था कि भूल भुलैया रहती है, उसमें अंदर जाना पड़ता है, और एक बार फंस गए मतलब खेल खत्म। मैं तो एक बार में सही रास्ता खोजता था, पूछो कैसे? अंदर से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, बाहर से अंदर आने का भी एक ही रास्ता है, लेकिन हर्डल्स वाले रास्ते बहुत सारे हैं। मैं उल्टा चलता था, मैंने पेन अंदर लगाया, जो रास्ता बाहर निकलने का है उसको खोजते गए, तुरंत बाहर आ जाते थे, एक बार भी हर्डल्स नहीं आते थे। क्योंकि बाहर से अंदर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और अंदर से बाहर आने का एक ही रास्ता है। ये टेक्निक आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और नहीं करोगे दुखी रहोगे, एंजाइटी रहेगी, डार्क सर्कल आ जाएंगे, टेंशन रहेगी, जल्दी टकले भी हो सकते हो, बाल भी सफेद हो सकते हैं, हो सकता है कि जल्दी जिंदगी से आप चले जाओ। काय को इतना लोड लेना? जिंदगी हमारी है, थोड़े दिन मेडन ओवर भी निकाल लेंगे, मैच जीतने से मतलब है। इसलिए अपने मन को एक सही दिशा देने का प्रयास करें। मोड़ अगर सही चुन लिया जाए, रास्ता आसान हो जाता है। रुक करके, रिलैक्स होकर के अपने खुद मन से पूछे, एक रास्ता मिलता है। ये भी हो सकता है कई बार खुद को पब्लिक के सामने गलत साबित भी करना पड़ सकता है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको दूसरा गलत साबित कर दे तो कर दे, हम थोड़ा ना है। बोले वो तो सबको कैसे मालूम चलेगा? सबको तो यही मालूम चलेगा कि मैं गलत था। चलने दो, उसमें भी कोई बाधा नहीं, चलने दो, चलने दो, लेकिन हमें तो करना है। सही दिशा खोलें, मार्ग को एक, मन को एक सही मार्ग दें। मैं मानता हूं कि ये कठिन है, लेकिन पुरुषार्थ साध्य है। आप अगर मैनेजमेंट करेंगे तो यू कैन डू इट। हम कर सकते हैं। जब गलत रास्ते के लिए मन प्रेरित करे, उसको रोको कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा वक्त और देते हैं। इतने दिन मेहनत करी, थोड़ा वक्त और देते। एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा था कि मुझे सुसाइड करने का अच्छा सा मुहूर्त दे दो आप। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं तो अच्छे मुहूर्त देता हूँ। तो मैंने कहा कितने सालों की तकलीफें मिटाना है? मैंने कहा वैसे प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं MCA कर रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया। अरे मैंने कहा बहुत ईजी है, वैसे मरने से कोई फायदा नहीं। बोले नहीं, मुझे तो मरना है। मैंने कहा अच्छा मर के क्या करोगे? बोले अगले जन्म में ट्राई करेंगे। मैंने कहा अगले जन्म में फिर नर्सरी, KG1, फर्स्ट टू 12th, फिर BCA, फिर MCA। मैंने कहा 21 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा, 6 महीने रिपीट कर ले, ज़्यादा अच्छा है। बोले हाँ ये ठीक है। अगर मैं वो आत्महत्या कर भी लेता तो जिंदगी तो फिर वही व्यतीत मिलती ना। तो मन को अगर सही दिशा दे दी जाए तो अपन इन सारे विकल्पों से बच सकते हैं। यही बात मेरा आप सबसे कहना है। घर में, परिवार में, व्यापार में, समाज में, कहीं भी रहें, दैनिक निर्णय ना लें। कुछ निर्णय रुक करके लें। वो निर्णय ऐसे होना चाहिए जो आपकी जिंदगी के लिए ऊंचाइयां दे। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा नुकसान देगा। थोड़ा विश्रांति लें, थोड़ा गैप दें, फिर अपना काम करें, मन को सही दिशा दें। ऐसा चिंतन करना तो सच मानना आपका व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।